एवरीवन, आज मैं फ़र्स्ट टाइम फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ आप सभी के लिए। अभी देखने वाले हैं कैसा रहता है। तो इसमें मैंने आपके लिए बनाए हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द हम किसे कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द किसे कहते हैं जब किसी वाक्य को कम से कम शब्दों में प्रकट किया जाता है और वह शब्द वाक्यांश के अर्थ को पूरी तरह सिद्ध करता है, तो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को प्रयुक्त करना ही वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। यानी कि जब हम अनेक शब्दों के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, अभी हम यहाँ पर लगभग 300 उदाहरण पढ़ने वाले हैं और ये चाहे वो छोटी कक्षा हो बड़ी कक्षा हो सभी के लिए काम आने वाले हैं। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो, टीजीटी, पीजीटी, सीबीएसई, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस या कोई भी आप एग्ज़ाम दें, उन सभी में ये काम आएगा। इसी के साथ आप कोई पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो या रेलवे या कुछ भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं, ये एक बेसिक हिंदी होती है, ये सभी को आना चाहिए। इसमें मैंने लगभग ये 300 ले रखे हैं जो छोटी सी छोटी कक्षा में और बड़ी सी बड़ी कक्षा में और हर जगह हर पेपर में आते ही आते हैं। इसमें से 5 से 10 नंबर के प्रश्न तो ज़रूर आते हैं। ये 10वीं और 12वीं वाले छात्रों के लिए भी बहुत ही मददगार हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हम शुरुआत करते हैं पहले वाक्यांश के लिए एक शब्द से। ठीक है, यहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द के उदाहरण। सबसे पहला है, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों उसे हम क्या कहते हैं, अष्टाध्यायी। जिस भी पुस्तक में 8 अध्याय हों उसे अष्टाध्यायी कहते हैं। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो उसे हम क्या कहते हैं, अनिर्वचनीय। ठीक है, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को हम क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति। सबसे आगे रहने वाला क्या होता है, अग्रणी। जो पहले जन्मा हो उसे हम क्या कहते हैं, अग्रज। यानी कि जो हमारे बड़े भाई बहन होते हैं जिनका जन्म पहले होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अग्रज। जो बाद में जन्मा हो, अनुज। अनुज का मतलब छोटा। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अगोचर। जिसका पता ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अज्ञात। जिसको हम जानते नहीं, जिसे हमें पता ही नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं, अज्ञात। आगे आने वाला, जो हमारे आगे आता है उसे हम क्या कहते हैं, आगामी। जैसे कि हम बात करते हैं ना कि हमारी परीक्षाओं में आने वाला है तो हम क्या बोलते हैं, आगामी परीक्षा में आएगा। अंडे से जन्म लेने वाले को हम क्या कहते हैं, अंडज। जो छूने योग्य ना हो, अछूत। फिर है, जो छुआ ना गया हो, अछूता। यानी कि जो छूने योग्य ना हो वो अछूत होता है और जो छुआ ना गया हो, जो कभी छुआ ही नहीं गया, उसे हम क्या बोलते हैं, अछूता। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, अच्युत। ठीक है फ्रेंड्स, जो अपनी बात से, इसके बाद आप देखेंगे जो अपनी बात से टले नहीं। जो अपनी बात से टले नहीं यानी कि अपनी बात से हटे नहीं, जो उसने कह दिया है वही करता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, अटल। आवश्यकता से अधिक बरसात को हम क्या कहते हैं, अतिवृष्टि। बरसात बिल्कुल ना होना, अनावृष्टि। यानी कि जब वर्षा अत्यधिक होती है तो उसे अतिवृष्टि कहते हैं और जब बहुत कम होती है तो अनावृष्टि कहते हैं, या फिर बिल्कुल नहीं होती तो अनावृष्टि। बहुत कम बरसात होना यानी कि बारिश होती तो है लेकिन बहुत कम होती है, थोड़ी थोड़ी होती है, तो हम उसे बोलते हैं अल्पवृष्टि। जब बारिश ना हो तो अनावृष्टि, जब बहुत ज़्यादा हो तो अतिवृष्टि और जो कम हो तो अल्पवृष्टि, उसको हम कहते हैं। इंद्रियों की पहुंच से बाहर यानी कि जो हमारी इंद्रियों से पहुंच से बाहर है उसे हम क्या बोलते हैं, अति इंद्रिय कहते हैं या इंद्रियातीत कहते हैं। सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण। जो बीत गया हो उसे हम क्या कहते हैं, अतीत। जिसकी गहराई का पता ना लगा सके उसे अथाह। यानी कि हम जिसकी गहराई का पता नहीं लगा सकते हैं कि वो कितनी गहराई है उसमें, तो हम उसको हम क्या कहते हैं, अथाह। आगे का विचार ना करने वाला, अदूरदर्शी।
यानी कि जो आगे के बारे में नहीं सोचता है, भविष्य के बारे में नहीं सोचता है अपनी चीज़ों को लेके, तो उसे हम बोलते हैं अदूरदर्शी। जो आज तक से संबंध रखता है उसको हम क्या बोलते हैं, अद्यतन। इसी के साथ फिर हमारा आ जाता है आगे का, आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, अध्यादेश। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, अधिकृत। जिसने किसी पर क्या कर लिया हो, अधिकार कर लिया, उसे हम क्या बोलेंगे, अधिकृत। आप ध्यान से देख सकते हैं कैसे लिखा गया है, गलती नहीं होनी चाहिए। कभी कभी ये प्रश्न वर्तनी में भी आ जाते हैं। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, अधिसूचना। ये परीक्षा में बहुत बार प्रश्न आता है कि जो सूचना सरकार की ओर से जारी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अधिसूचना। आपको ये याद रखना है। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, अधिनियम। जो विधायिका यानी कि जो नियम कानून बनाते हैं, जो उनकी तरफ से स्वीकृत माननीय नियम होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अधिनियम। ठीक है। इसके बाद है अविवाहित महिला को हम क्या बोलते हैं, अनुड़ा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, अध्युड़ा। दूसरे की विवाहित स्त्री, अनयोड़ा। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला, अंतेवासी। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, अध्यका। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, अधो हस्ताक्षरकर्ता। महल का वह भाग जहाँ रानियाँ निवास करती हैं, अंतःपुर या फिर रानीवास। और आप यहाँ पे देखेंगे रनिवास, रनिवास कैसे लिखा है ये भी आप देखेंगे। जिसे किसी बात का पता ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, अनभिज्ञ या फिर अज्ञ। जिसका आदर ना किया गया हो, अनादृत। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो उसे हम क्या बोलेंगे, अन्यमनस्क। जिसके पास कुछ ना हो अर्थात दरिद्र। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, अकिंचन। जो कभी मरता ना हो, अमर। जो सुना हुआ ना हो, अश्रव्य। जो सुना हुआ ना हो उसे क्या बोलते हैं, अश्रव्य। जिसको भेदा ना जा सके, अभेद्य। जो साधा ना जा सके, असाध्य। जो चीज़ इस संसार में ना हो, अलौकिक। ठीक है। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, अलौकिक। जिसे लांघा ना जा सके, अलंघनीय। जिसकी तुलना ना हो सके, अतुलनीय। जिसके आदि का मतलब क्या होता है, प्रारंभ या शुरू का पता ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, अनादि। याद रखना फ्रेंड्स, ये बहुत कन्फ्यूज़न का प्रश्न है, ये हमेशा आता है। जिसके आदि का पता ना हो या जिसके प्रारंभ का पता ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अनादि। इसको आप ज़रूर से याद रखें क्योंकि प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है। अब इसके बाद बात करते हैं जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि। यानी कि जो मेहमान होते हैं, हमारे अतिथि हैं, उनका हमें पता थोड़ी होता है कौन आने वाला है, कब आने वाला है, तो उसको हम इसलिए क्या बोलते हैं, अतिथि। कमरे के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहता है, अधो वस्त्र। जिसके बारे में कोई निश्चित ना हो, अनिश्चित। जिसका आदर ना किया गया हो, अनादृत। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, अनयमनस्क। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, अपव्यापी। आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना, अपरिग्रह। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे हम क्या बोलते हैं, अभियोगी। जो इसके बाद है हमारा जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, अपथ्य। यानी कि जो मना कर रखा है रोगी को खिलाने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं, अपथ्य। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, अप्रहृत। ठीक है। फिर आता है हमारा यहाँ पर ना जोता गया खेत, अप्रहत। जो बिन मांगे मिल जाए, अयाचित, उसे हम क्या बोलते हैं, अयाचित। जो कम बोलता हो, अल्पभाषी या फिर मितभाषी। कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं, अल्पभाषी या मितभाषी। आदेश की अवहेलना, अवज्ञा। जो बिना वेतन के कार्य करता हो, अवेतनिक। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी। जो सहनशील ना हो, असहिष्णु। जिसका कभी अंत ना हो, अनंत। जिसका दमन ना किया जा सके, अदम्य।
जिसका स्पर्श करना वर्जित हो, अस्पर्शीय यानी कि जिसे छूना मना हो उसे अस्पर्शीय कहते हैं। जिसका विश्वास ना किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अविश्वस्त। जो कभी नष्ट ना होने वाला हो, अनश्वर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है फिर जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो, अनुदित। आप देखेंगे कि हमने कोई रचना पढ़ी है तो वो किसी और भाषा से क्या कर रखा है, उसका अनुवाद कर रखा है, तो हम उस रचना को हम क्या बोलेंगे, अनुदित। जिसके पास कुछ ना हो अर्थात दरिद्र, अभी हमने पढ़ा भी इससे पहले भी, तो ये क्या है, अकिंचन। जो कभी मरता ना हो, अमर। जो सुना हुआ ना हो, अश्रव्य। ऊपर कहाँ हुआ, ऊपर कहा हुआ यानी कि ऊपर जो हमने बता दी हैं चीज़ें उन्हें हम क्या बोलेंगे, उपयुक्त। ऊपर आने वाला श्वास, उच्छ्वास, यानी कि जो हम एक तो इनहेल होता है, एक एक्सहेल होता है, यानी कि बाहर जो हम वायु को छोड़ते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उच्छ्वास। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी। ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस, ऊर्ध्व श्वास। उपचार या ऊपरी दिखावे के उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, न्यायमूर्ति। जो हमारा उच्च न्यायालय होता है उसका जो न्यायाधीश होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यायमूर्ति। उपकार के प्रति किया गया उपकार, प्रत्युपकार, यानी कि किसने हमारी मदद करी, हमने भी उसकी मदद कर दी, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रयुक्तकार। ऊपर कहा हुआ, उपयुक्त। ऊपर लिखा गया, उपरिलिखित। देखिए अगर ऊपर कह रखा है तो उपयुक्त हो जाएगा, ऊपर लिखा गया है तो ऊपर लिखित। उतरती युवावस्था का अधेर। उत्तर दिशा को हम क्या कहते हैं, उदीची। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह, अनुलोम विवाह। जब कोई ऊंची जाति का है और उसके साथ निम्न वर्ण की स्त्री की शादी कर दी जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुलोम विवाह। उसी समय का यानी कि एग्जैक्टली जो भी टाइम चल रहा है उसी समय ये चीज़ हुई तो उसे हम क्या बोलेंगे, तत्कालीन। किसी पद का उम्मीदवार, प्रत्याशी। अगर हम किसी पद पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं या हमें कोई पद चाहिए, वहाँ हम जा रहे हैं, हम एक उम्मीदवार हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रत्याशी। कीर्तिमान पुरुष, यशस्वी। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। कम जानने वाला, अल्पज्ञ। कम बोलने वाला, मितभाषी या अल्पभाषी। कम अकल वाला, अल्पबुद्धि। कठिनाई से समझने योग्य, दुर्बोध। कल्पना से परे हो, कल्पनातीत। किसी की हंसी उड़ाना, उपहास। कुछ दिन तक रहने वाला, टिकाऊ। किस बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति। कठिनाई से प्राप्त होने वाला, दुर्लभ। किसी पद का उम्मीदवार, प्रत्याशी। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला, विशेषज्ञ। आप देखेंगे कुछ डॉक्टर भी होते हैं उनकी ओपीडी होती है उनके बाहर लिखे रहता है विशेषज्ञ। ऐसा होता है ना, ENT स्पेशलिस्ट या फिर हार्ट स्पेशलिस्ट, कार्डिक स्पेशलिस्ट। तो इन सब चीज़ों को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, विशेषज्ञ। किसी एक प्रमुख विषय में हम क्या करते हैं, विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं। किसी काम में दूसरों से बढ़ने की इच्छा या उद्योग, स्पर्धा। ठीक है, ये हमारे क्या आएगा, स्पर्धा। क्रम के अनुसार, यथाक्रम। कार्य करने वाले, कार्यकर्ता। करने योग्य, करणीय या फिर कर्तव्य। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, अंतःकथा। यानी कि हम कोई कहानी सुना रहे हैं और उसके बीच में कोई और कहानी आ जाए सुनाते तो उसे बोलेंगे अंत कथा। अब इसी के बाद हम देखेंगे कर या शुल्क वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है, अधिभार। क्या कहते हैं, अगर हम कोई कर ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं और हमने और ज़्यादा किसी कारण से उसे और ज़्यादा बढ़ा दिया है तो हम उसे क्या बोलेंगे, अधिभार। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, अधिवक्ता। किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी को निगरानी रखे, अधीक्षक। किसी सभा संस्था का प्रधान, अध्यक्ष। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, अनुदान। जो हम किसी काम को हम करने वाले हैं, हम स्कूल बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो लोग आपने देखा होगा कि कुछ धन दे देते हैं या कुछ ज़मीन दे देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं,
अनुदान कहते हैं, जो हम सहायता कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अनुमोदन। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी। किसी कार्य को बार बार करना अभ्यास। जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? उसका अभ्यास। किसी वस्तु का भीतरी भाग को हम क्या बोलते हैं? अभियंतर। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा। किसी प्राणी को ना मारना अहिंसा। अब हमारे देश में अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो अहिंसा पुजारी थे वो कौन थे? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप ये हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कुबेर की नगरी अल्पकापुरी। किसी छोटे से प्रसन्न हो उसका उपकार करना अनुग्रह। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी के दुख को देख के दुखी हो रहे हैं, उस पर दया कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कह लेते हैं? अनुकंपा। किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोई महान है, कोई मेहमान, मतलब जैसे हमने कोई भी चीज़ किसी भी कार्यक्रम का आयोजन किया है तो जो उसमें सबसे श्रेष्ठ या स्वागत कर रहे हैं हम जिसका, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अभिनंदन। किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा अभिलापा। किसी शरीर की रक्षा करने वाला अंगरक्षक। आप देखते हैं ना बॉडीगार्ड, उसको बोलते हैं अंगरक्षक। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं किसी को भय से बचाने का वचन देना अभयदान। केवल फल खाकर रहने वाला फलाहारी। जो अपने जीवन में बस फल ही फल खाता है, इसके अलावा कुछ नहीं खाता है, तो उसे बोलेंगे फलाहारी। किसी कलाकार की कलापूर्ण रचना कलाकृति। करने की इच्छा चिकृषा। कुबेर का बगीचा चैत्ररथ। कुबेर का पुत्र नलकुबर। कुबेर का विमान पुष्पक। कच्चे मांस की गंध विसर। कमल के समान गहरा लाल रंग शोण। काला पीला नीला रंग कपिश। जब काला पीला नीला रंग होता है एक साथ तो उसे हम क्या बोलते हैं? कपिश। केंचुए की स्त्री शीली। कुएं की जगत विनहा। किसी के पास रखी हुई दूसरों की संपत्ति को हम क्या कहते हैं? थाथी या फिर न्यास। केवल वर्षा पर निर्भर बारानी। आप देखेंगे कुछ किसान होते हैं जो केवल वर्षा पर निर्भर रहते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? बारानी। कलम की कमाई खाने वाले मसीह जीवी। कुएं के मेंढक के समान संकीर्ण बुद्धि वाला कूपमंडूक। यानी कि जो क्या है, थोड़ा सा ही मतलब सोचते हैं, दुनियादारी से उन्हें ज़्यादा कुछ खास मतलब नहीं होते, अपने ही सिद्धांत बनाते हैं, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? कूपमंडूक। हमें कूपमंडूक बन के नहीं रहना चाहिए। वैसे काला पानी की सज़ा पाया कैदी दामुल कैदी। काला पानी की सज़ा बहुत भयंकर सज़ा होती थी फ्रेंड्स, तो जो उसकी सज़ा पाता है उस कैदी को हम क्या बोलते हैं? दामुल कैदी। किसी काम में दखल देना यानी कि हस्तक्षेप। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष कलंक। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता संविदा। ठीक है, आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल जिसे बोलते हैं वो संविदा ही कहलाता है। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन उच्चिष्ट। जो हम खाना खा लेते हैं घर के परिवार के सदस्य, फिर थोड़ा खाना बच जाता है और उसको हम रख देते हैं उठा के, या फिर हम गाय वगैरह जिसको भी देना है उसको दे देते हैं, तो उसी खाने को, बचे हुए खाने को, जो घर परिवार के खाने के बाद जो खाना बचता है उसे हम उच्चिष्ट कहते हैं। खाने योग्य पदार्थ खाद्य। खाने की इच्छा को क्या बोलते हैं? बुभुक्षा। खून से रंगा हुआ रक्त रंजित। खेलने का मैदान क्रीड़ा स्थल। घास छीलने वाला घसियारा। घास खाने वाले तृणभोजी। घूस लेने वाला या रिश्वत लेने वाला, उसको हम बोलते हैं घूसखोर या रिश्वतखोर। ठीक है। घुलने योग्य पदार्थ घुलनशील। गणना करने योग्य घृणास्पद। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी। ठीक है, अभी यहाँ पर हम और देखने वाले हैं दूसरे देश से अपने देश में सामान आना। जब दूसरे देश से हमारे देश में सामान आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आयात। ठीक है। दूसरों की बातों में दखल देना हस्तक्षेप बोलते हैं। दिल से होने वाला हार्दिक।
दया करने वाला दयालु, दूसरों पर उपकार करने वाला उपकारी, दूसरों के दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी, यानी कि जो दूसरों में कमियां निकालता है उसे हम बोलते हैं छिद्रान्वेषी, दूसरों के पीछे चलने वाला अनुचर, दुखांत नाटक त्रासदी, दर्द से भरा हुआ दर्दनाक, देखने योग्य दर्शनीय, दूसरों की बातों में दखल देना उसे हम क्या बोलते हैं हस्तक्षेप, दिल से होने वाला हार्दिक, 2 बार जन्म लेने वाले द्विज, दुख देने वाला दुखद, दर्शन के योग्य, यहाँ पे दर्शनीय होगा, ये यहाँ पे द हट चुका है, सॉरी गलती से, दिन पर दिन दिनानुदिन, द्रौपद की पुत्री द्रौपदी, द्रुत गमन करने वाला द्रुतगामी, जिसके समान दूसरा कोई ना हो अद्वितीय, जिसके टुकड़े ना हो सके अखंड, जो मांस खाता हो मांसाहारी। ये छोटे बच्चों के लिए लायक हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होते हैं, सभी को आने चाहिए। जो मांस ना खाता हो शाकाहारी, जिस स्त्री का पति मर चुका हो विधवा, जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो विधुर, दोपहर का समय मध्याह्न, दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, जिसकी कोई उपमा ना हो नहीं हो अनुपम, जो बिना बुलाया आ जाए निमंत्रित, जो ऋण मुक्त हो गया हो उऋण, नियम अनुशासन ना मानने वाला उच्च शिखर, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, जो जन्म से नेत्रहीन हो जन्मांध। ठीक है, अभी यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। अभी आप ये देख सकते हैं, ये मेरे चैनल का नाम है अलीशा देहरादून, जिसकी आशा न की जा सके अप्रत्याशित, जो खाने योग्य ना हो अभक्ष्य, जो पहले कभी घटित ना हुआ हो अभूतपूर्व, जो थोड़ा ज्ञान रखने वाला हो अल्पज्ञ, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके अवर्णनीय, जिस पर विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय, जिसका उपचार नहीं किया जा सके असाध्य, जो क्षमा करने योग्य नहीं हो अक्षमय, जो जाना नहीं जा सके अज्ञ, लेखक द्वारा स्वयं की लिखी हुई जीवनी आत्मकथा, अपने आप अपनी हत्या करना आत्महत्या। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये सभी जो वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इनको पढ़ने में मेरे से थोड़ी गलती हुई है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगी, और आप इन्हें अच्छे से भी देख सकते हैं और इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं इसी प्रकार वीडियो बनाती रहूं, और जो आज गलतियां हुई हैं उन्हें मैं आगे ना करूं। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।